शिरडी जय साई राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की सहायता से राम और लक्ष्मण सुग्रीव से भेंट कर पाते हैं और इस अवसर पर वाल्मीकि महर्षि हनुमान जी की भाषा में कुशलता है ऐसा परिचय देते हैं। तात्पर्य, सामने के व्यक्ति से कब, क्या और किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सब हनुमान जी को ज्ञात है, ऐसा वाल्मीकि जी का विचार है। उसी प्रकार से हनुमान जी रामायण में हमें दर्शन देते हैं। सुग्रीव की सहायता से और अपनी बात करने की कुशलता से वो श्री राम जी से परिचित होते हैं। वो अपनी साहसी बातों से सुग्रीव को भी हिम्मत प्रदान करते हैं। भरोसा दिलाने वाली बातों से लंका में रहने वाली सीता माँ का भरोसा जीतते हैं। सीता माता का भरोसा जीतकर श्री राम जी को सीता से मिलाने के सौभाग्य को भी हनुमान जी प्राप्त करते हैं। इतने अच्छे लक्षण होने वाले हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी जब पहली बार हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी की बातों से आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण के साथ इस तरह से कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। अर्थात सभी वेदों को भली भांति पढ़ने वाला और शास्त्रों से परिपूर्ण परिचित व्यक्ति प्रथम दृष्टांत में हनुमान जी द्वारा कथित वर्णन को अब आपके सम्मुख वर्णित है। श्री रामचंद्र जी द्वारा ये वर्णित किया गया है कि केवल परिचितों के सम्मुख ही व्यक्ति अपना मंतव्य विस्थापित कर सकता है। जो वाक्यों का उपयोग करके बात करते हैं वो हनुमान जी की तरह सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। आज हम उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं। पवन सुत हनुमान की जय। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल इसी समय प्रवचन के साथ हम यहीं मिलेंगे। धन्यवाद। हे महर्षि, आपके प्रवचन सुनकर तो बस सुनते रहने का ही मन करता है। चलता हूँ। प्रभु देवीदास जी, आपके प्रवचन सुनकर बहुत आनंद आता है। आपका भक्ति भाव हमारे मन को तृप्त करता है। आंजनेय स्वामी के बारे में जब आप अपनी वाणी से वर्णन करते हैं तो लगता है वो सामने खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कब से आपसे एक प्रश्न पूछने का विचार कर रहा हूँ। यदि आपको संदेह है तो उसका समाधान ईश्वर करेगा। हम तो केवल भक्त हैं। पूछिए, क्या पूछना है? जो जिस आयु में होना चाहिए वो उस आयु में हो जाना चाहिए ना? अवश्य। तो आप इस युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं? आप विवाह के बिना जीवन यापन कर लेंगे। तो आपकी समस्या का विषय मैं हूँ। सुंदर, अति सुंदर। क्या विवाह के बिना हम जीवित नहीं रह सकते? जीवित रह सकते हैं, परंतु दुनियादारी निभाना कष्टदायी होता है। मनुष्य निश्चय कर ले तो उसका जीवन कष्टदायी है। इसका तात्पर्य सब कुछ कष्टदायी है। बहुत से मनुष्यों ने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के नाम पर समर्पित कर दिया। ऐसे कई सारे महात्मा हैं, मैं जिन्हें आदर्श मानकर स्वयं भी उनके मार्ग पर चल पड़ा। कब से मेरे हृदय में ये प्रश्न उमड़ रहा था, परंतु आपसे पूछा नहीं। चलता हूँ देवीदास जी। ए तात्या। देवीदास जी, तात्या इस ओर आया है क्या? नहीं आया, वो उस तरफ होगा, जाओ देखो। ठीक है। तात्या, बाहर आओ। वो बालक चले गए। हाँ, अच्छा हुआ। मुझे तो इस बात का भय था कि कहीं आप उन्हें मेरे बारे में बता ना दे। हमारे देवदास गुरुजी अति उत्तम हैं। देखो तात्या, मंदिर में नहीं खेलना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है? आपने तो अनेकों बार कहा है गुरुजी, पर मैं ही भूल जाता हूँ।
अगर तुम अगली बार भूले ना तो 100 दंड बैठक करवाऊंगा। दया करें गुरुजी, 100 बार दंड बैठक करवाएंगे आप। मैं कहीं पर भी जाकर खेल लूंगा, परंतु यहाँ नहीं खेलूंगा। क्षमा कीजिए, चलता हूँ। नमस्कार देवीदास जी। आपकी शांति में अवरोध उत्पन्न कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरा नाम छाया देवी है और मैं कब से आपके दर्शन के लिए आतुर थी देवीदास जी। मेरे दर्शन के लिए ऐसी आतुरता क्यों? महान व्यक्तित्व के दर्शन के लिए क्या आतुरता नहीं होगी? आप ही मुझे बताइए। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उपयुक्त है। मुझे भी ज्ञात होना चाहिए। आप तो स्वयं अंतर्यामी है, ज्ञानी है, और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको बोध कराऊं। अर्थात? जल्दी ही हमारे भवन में स्वामी की पूजा होने वाली है। वो आपके शुभ कर्मों के द्वारा हो, मेरी अभिलाषा है। स्वामी की पूजा? कौन से स्वामी की पूजा? हमारे स्वामी जी की है। आपके स्वामी की पूजा? कौन है वो स्वामी? आप स्वयं जब हमारे घर आएंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। आप पधारेंगे इस आशा से आई थी। इस देवी पर कृपा कीजिए महर्षि। वहाँ उपस्थित रहकर ही पूजा करवानी है आपको। अवश्य आऊंगा देवी। आप प्रस्थान कीजिए। आज्ञा। दूध पी लीजिए जी। क्या आज भी आपको जाना पड़ेगा? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। कितने लोगों के पास जाकर पूछ लिया कि हमारा बिजली कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं पता। पर वो जहाँ भी होगा मैं उसे खोज के जरूर लाऊंगा। कहाँ पर खोजेंगे उसको? अगर इस चांद भाई पे अल्लाह की मेहर हुई तो बिजली कहीं भी क्यों ना हो मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, कुछ लोगों को साथ लेकर जाइए। जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मेहरबानी दिखाया तो वो मिल जाएगा। नहीं तो मान लेंगे कि बिजली हमारे जीवन से चला गया। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, मैं आज ही निकलता हूँ। ठीक है जी। बिजली!
बिजली बिजली बिजली। बिजली बिजली बिजली। बिजली बिजली बिजली। अल्लाह। बिजली 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 बिजली। चांद भाई, बैठो। क्या बात है, 2 माह से बिजली को खोज खोज के थक गए हो क्या? हाँ? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। पहले शांति से इस चिलम को पियो, फिर उसके बाद विषय के बारे में सोचो। ले लो चांद भाई। पानी है क्या? तुम्हें पानी चाहिए? अग्नि? हाँ, अवश्य वो भी है।
मेरी आंखों में आप अल्लाह नजर आ रहे हैं। नहीं तो मैं किसकी तलाश में हूँ? हमारा तो कभी परिचय भी नहीं हुआ। तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किसकी तलाश में हूँ, ये सब जाने बगैर आप मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं? ये साधारण बात नहीं। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? इन चट्टानों के बीच क्यों बैठे हैं? अल्लाह मालिक, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपके अश्व के बारे में बताता हूँ। वो नदी के तट पर घास चर रहा है। जाओ चांद भाई। नदी के तट पर? नहीं नहीं, मैं तो अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। वहाँ कोई अश्व नहीं है। वही है चांद भाई, विश्वास नहीं तो जाकर देख लो। फकीर, मेरी बात समझो, मैं वहीं से चल के आ रहा हूँ। ये फकीर कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आपकी बात को मान लेता हूँ, वापस जाके देख के आता हूँ।